हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए एक बार फिर से कि उसने अपनी पवित्र और जीवित हजूरी में हमें आने का अवसर दिया। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु, और धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आपके बुलाए जाने के लिए प्रभु, जो आपने हमें बुलाया अपने स्वर्ग राज्य में, ताकि परमेश्वर हम तेरी महिमा कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर आपने कहा प्रभु यीशु मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे वचनों को जानते हैं और तेरे वचनों से प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम पर दया कर, अनुग्रह कर। जब आज मेरे परमेश्वर हम तेरे वचन को सुने, पुनरुत्थान की शिक्षा के बारे में मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे में मेरे प्रभु, कि तेरी शिक्षा क्या है प्रभु, और तू क्या कहना चाहता है कलीसिया को परमेश्वर। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद सब बातों के लिए। सुनने वालों को आशीष दे, ब्लेस कर, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। हालेलुया। एक भजन हम गाते हैं, राज मेरे यीशु जी दा आना है, देख लो कनान तुर जाना है। सोने ते शहर उत्ते होणगे, ना कोई गैर उत्ते होणगे। ताज जलाली ओदा पौना है, देख लो कनान तुर जाना है। हालेलुया। ये भजन हम जब गाते हैं तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, और इसका मतलब ये है कि मेरे प्रभु यीशु का राज्य आएगा और सोने के शहर उत्ते होणगे, सोने के घर वहाँ पर होंगे, और ना कोई गैर उत्ते होणगे। वहाँ पर कोई गैर नहीं होगा। जब आप अलग अलग जगहों से, चाहे आप भारत में रहने वाले हो, चाहे आप अमेरिका में रहने वाले हो, चाहे आप रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रोम में, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रियों के लोग जब परमेश्वर के राज्य में होंगे तो वहाँ पर एक दूसरे के कोई गैर नहीं होंगे। हम सब उस घर में, उस राज्य में रहेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा में। हालेलुया। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि पुनरुत्थान के बाद आप कहाँ होंगे और कौन से राज्य में प्रभु आपको रखेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा कि पुनरुत्थान के बाद हम परमेश्वर के साथ होंगे उसके राज्य में, और धन्य होंगे वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। वो परमेश्वर के राज्य में 1000 वर्ष तक वो राज्य करेंगे, न्याय करेंगे। हालेलुया। और उन पर दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। और ये अगर आप जानो कि मेरी बुलाहट क्या है, मुझे क्यों चुना, मुझे क्यों परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो आप मत्ती की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका आप देखें 5 अध्याय को, और आपके पास पेन होना जरूरी है, आपके पास एक रजिस्टर, एक कॉपी होना जरूरी है, बाइबल होना जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को आप समझ सकें। यदि आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं तो लिखा है 5 अध्याय उसकी 1 आयत में, इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य हैं वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन दूसरे लोग सुन सकें और दूसरे लोग परमेश्वर के वचन को समझ सके, मनन कर सके। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, जब यूहन्ना ने प्रचार किया, यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। और लिखा है बाइबल में कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे कीमती चीज़ के समान है
जिसका वो सिक्का खो गया, और पूरी रात वो ढूंढती रही महिला। और स्वर्ग का राज्य मछलियों के समान है। स्वर्ग का राज्य जो है वो अलग अलग प्रकार से स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु ने बात की। और यदि आप बाइबल में देखें तो मत्ती की पुस्तक में अगर आप पढ़ते हैं तो 5 बार स्वर्ग के राज्य का जिक्र आया, और लेकिन ये 33 बार जिक्र आया स्वर्ग के राज्य का। अगर आप सही से इसको पढ़ोगे तो 33 बार स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य आएगा। हालेलुया। जब आप देखते हैं पुनरुत्थान के बारे में, और अब आप जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 6 आयत को, धन्य और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। आज का वचन आपको गहराई से समझना है। आज का वचन आप सोचो इस बात को, यदि आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे, और कंफ्यूज्ड व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। मोस्टली जो मसीह को मानते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का 80% हिस्सा यीशु को मानता है आज के टाइम में। और जब प्रभु ने 12 चेलों को बुलाया और ये यूहन्ना के टाइम से प्रचार शुरू हुआ, और 12 चेले आए, 70 चेले आए, फिर 120 आए, फिर और आए, फिर बढ़ते गए, और ये गिनती असंख्य होती चली गई। और आज यदि आप देखेंगे तो आज 80% लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग इतनी बड़ी तादाद में यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी जात का और धर्म का परमेश्वर नहीं है, ना ही प्रभु यीशु मसीह ने किसी जात और धर्म को बनाने के लिए जन्म लिया, और न ही उनके प्रचार में किसी जाति और किसी धर्म की बात की गई। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की बात की, और वो सबके लिए है। हालेलुया। जब आप इस सच्चाई को देखते हैं तो इस बड़ी भीड़ में, इस बड़ी एक गैदरिंग में जो पूरी दुनिया के अंदर प्रभु को मानते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को समझते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु क्या कहना चाहते थे, यूहन्ना ने क्या प्रचार किया, यीशु ने क्या प्रचार किया। और जब प्रभु ने चेलों को भेजा तो प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार राज्य का प्रचार करो। लेकिन जो लोग प्रचार करते थे चेले, वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि राज्य की बात जो प्रभु कर रहा है तो ये कौन से राज्य की बात कर रहा है। हालेलुया। और इसीलिए एक महिला प्रभु के पास आई और प्रभु को कहने लगी कि हे यीशु, जब तू राज्य में आएगा अपने, तो मेरे बेटों को एक को दाएं बैठाना, एक को बाएं बैठाना। और जब चेले प्रभु को कहने लगे कि हे प्रभु, क्या तू इज़राइल को जो राज्य है वो फेर देगा जल्दी, तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि प्रभु यीशु मसीह राजा होगा रोम का, और हम मंत्री होंगे, हम ये होंगे, हम पदों पर बैठेंगे। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, मेरा राज्य धरती का नहीं है। हालेलुया। और आज मसीह व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है तो उसको ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं प्रभु के पास आया तो मैं किस कारण से आया। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को देखोगे तो कई प्रकार के लोग प्रभु के पीछे चलते थे। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु के पीछे चलते थे, कुछ लोग खाना खाने के लिए प्रभु के पीछे चलते थे। प्रभु ने कहा कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने खाना खाया है और तुम तरफ हुए हो, इसीलिए वो समुद्र उस झील को पार करके जो है प्रभु को ढूंढते चले गए। और कुछ लोग जो है चमत्कार देखने के लिए प्रभु के पीछे चलते थे कि आज प्रभु कौन सा चमत्कार करेंगे। कुछ लोग जो है प्रभु को क्रिटिसाइज करने के लिए प्रभु के पीछे चलते थे कि आज उसकी शिक्षाओं में हम आज कमी निकालेंगे। कुछ लोग जो है दुष्ट आत्माएं निकल जाएं इसलिए प्रभु के पीछे चलते थे। कुछ चेले जो प्रभु के पास आए, आप ये समझो कि यीशु के चेले भी प्रभु को नहीं समझ पाए जब तक पवित्र आत्मा न उतरा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मेरे बाद तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे बाद पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा जो तुम अभी तक नहीं समझते। और प्रभु ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए। हालेलुया। तो आज ये सवाल है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के बारे में समझते हैं? आप प्रभु के पास क्यों आए? अपनी चंगाई के लिए आए, या अपने घर की बरकत के लिए आए, एक नौकरी के लिए आए, या फिर आप अपने बच्चों की अच्छी सक्सेस के लिए प्रभु के पास आए कि मेरे बच्चे बुद्धिमान हो जाएं, या अपने अच्छे भविष्य के लिए आए, या दुष्टात्मा से निकलने के लिए आए?
हाँ, ये एक कारण हो सकता है कि आप प्रभु के पास आओ इस कारण से, लेकिन ये कारण पूरी सच्चाई नहीं है। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है तो ये एक सच्चाई नहीं है कि वो आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आता है। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि असली बात क्या है, रियल बात क्या है, सच्ची बात क्या है, ट्रूथ क्या है। प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सत्य को जो जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा, और सत्य जब तक एक विश्वासी समझ ना जाए तब तक वो परमेश्वर की पूरी मनसा को नहीं समझ पाता। हालेलुया। और आज जब पुनरुत्थान जब होगा तो बाइबल में लिखा है कि जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे वो 1000 वर्ष तक प्रभु के साथ राज्य करेंगे, और उन पर दूसरी मृत्यु की न्याय की आज्ञा नहीं। और जब दूसरा पुनरुत्थान होगा वही लोग होंगे जो यीशु के साथ आएंगे, और वही लोग होंगे जो प्रभु यीशु के साथ उस पवित्र नगर यरूशलेम में, उस पवित्र नगरी में जो स्वर्ग से उतरी, उसमें रहेंगे। और बाकी जो द्वितीय पुनरुत्थान के लोग होंगे वो उस राज्य के बाहर रहेंगे, और जो अंदर लोग जो रहेंगे वो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर। हालेलुया। और आप धन्य हैं और ब्लेस्ड हैं आप लोग कि आप प्रथम पुनरुत्थान से पहले परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं, उन सच्चाइयों को समझ पा रहे हैं जो प्रभु चाहते हैं। इसलिए आपको द्वितीय पुनरुत्थान और प्रथम पुनरुत्थान के बारे में अवेयर होने की जरूरत है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। हालेलुया। आज आप ये देखो कि यदि आप पढ़ोगे बाइबल में लिखा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और जो वो पवित्र जो यरूशलेम है दुल्हन के समान वो सजा हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत था, जो स्वर्ग से उतरा। और लिखा है कि यदि आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, तो उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया कि उसका जो वो एक वर्गाकार है, और 2400 किलोमीटर के दायरे में जब उसको नापा गया, जो मनुष्यों की भी नाप है, तो वो 2400 किलोमीटर निकला। और यदि आप उसके बीच में जो उसकी जड़ों से, जो उसकी नींवों से जो पहाड़ जो है, उसकी लंबाई जो है वो 1500 मील है, ऊंचाई जो ऊपर चढ़ने की 1500 मील। आप सोचो कि 2400 किलोमीटर में को फैला हुआ वो पवित्र राज्य जो अंदर का, जो परमेश्वर के नए पृथ्वी और नए पृथ्वी की, जो नया पृथ्वी नया आकाश होगा, जो उसकी राजधानी बनेगा, वो 2400 किलोमीटर में को फैला हुआ है। और वो नए आकाश को और नई पृथ्वी को जब बनाया जाएगा, वो पवित्र नगरी, वो पवित्र नगर यरूशलेम, वो धरती के बीचों बीच आकर ठहर जाएगा, जो नए आकाश और नई पृथ्वी के बीच में होगा। बाइबल बताते हैं कि उसमें धार्मिकता वास करेगी, और वो ऐसे तरीके से सृजा गया, बनाया गया, जो बहुत ही अलौकिक है। क्योंकि ये वाली जो पृथ्वी है खत्म हो जाएगी, आकाश खत्म हो जाएगा, परमेश्वर नया आकाश बनाएगा, नई पृथ्वी बनाएगा, और उस नए आकाश और नई पृथ्वी के अंदर लिखा है कि वो उस पवित्र नगर यरूशलेम को वो बसाएगा। वो बसा हुआ है पहले से, और जब वो आएगा तो लिखा है 2400 किलोमीटर में को वो वर्गाकार जो है वो फैला हुआ है। उसके बीच में एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई जो है वो 1500 मील है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, इसीलिए मैंने पिछले टाइम में आपको बताया कि आपको प्रकाशित वाक्य ज़्यादा पढ़ना है। जब आप प्रकाशित वाक्य ज़्यादा पढ़ते हो तो आप ब्लेस होते हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य एक ऐसा परमेश्वर की पुस्तक है जिसको मात्र आप पढ़ने से आप ब्लेस हो जाओगे। उसके लिए आपको प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो तो आप ब्लेस होते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको प्रकाशित वाक्य के बाद आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको फास्टिंग नहीं करने, लेकिन प्रकाशित वाक्य सचमुच में ब्लेस है। हालेलुया। तो आप देखो इस चीज को कि जो लोग यरूशलेम में रहेंगे, लिखा है कि वो लोग धन्य होंगे, वो लोग पवित्र लोग होंगे, और जो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। आप इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि लोग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है और ये जो पवित्र नगर यरूशलेम है, इसका जो विषय है ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चलेगा, जब तक पवित्र आत्मा मुझे जो भी सिखाता जाएगा और जो भी बताता जाएगा।
वो मैं आपके बीच में बताऊंगा। आप ये सोचो कि कितना कितना अलौकिक वो जगह होगी। आप जानते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, आत्मिकता में रहते हैं, तो आप परमेश्वर में डूब जाते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने का मतलब आधा घंटा नहीं है, 1 घंटा नहीं है। जब मैं बाइबल पढ़ने बैठता हूँ तो कई कई घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में बाइबल को पढ़ता हूँ, 6 घंटे, 7 घंटे, 24 घंटे के अंदर। मतलब ऐसा समय जिस लॉकडाउन के दौरान मैं जी पा रहा हूँ और आशीषित हूँ कि मैं 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे प्रभु के साथ समय बिता पा रहा हूँ। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ें तो आप कंटिन्यू उसको पढ़ें, उसको आप समझें, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप प्रभु ने जो प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, चेले उस बात को समझ नहीं पाए, कलीसिया उस बात को समझ नहीं पाई। लोग जो है प्रभु को अलग अलग तरीके से ढूंढते थे। जैसे मैंने बताया, कुछ खाने के लिए, कुछ चमत्कार देखने के लिए, कुछ दुष्ट आत्माओं को निकलवाने के लिए, कुछ जो है प्रभु को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसमें कमियां निकालने के लिए, और कुछ लोग ये सोचने के लिए कि शायद ये यीशु जो है राजा बनेगा और जो इजराइल है रोम का राज्य बदल जाएगा, यीशु राज्य करेगा, हम भी मंत्री होंगे, हम भी पदों पर बैठेंगे। और यही कन्फ्यूजन था। और इसीलिए जब प्रभु क्रूस पर मर गए तो 2 व्यक्ति थे जो अपने घर जा रहे थे, और प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि क्या तू इस जगह पर परदेसी है और अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि क्या हुआ, जिसको ये नहीं पता कितनी बड़ी घटना घट गई। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया और जिससे हमें आशा थी कि वो कुछ नया करेगा, कुछ अलग करेगा, लेकिन उसको तो लोगों ने मार दिया। अब वो सब लोगों की आशाएं टूट गई, सब लोग जो है आशाहीन हो गए। फिर उन्होंने प्रभु के चिन्हों को देखा। जब उनके घर गया तो वो लोग वापस भागे भागे आए। हालेलुया। प्रभु का राज्य पृथ्वी का नहीं है। आपके पास एक रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है प्रभु के पास आने का, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो आपकी बरकत के कारण हो, चाहे वो आपकी शांति हो, घर के कलेश हो, चाहे वो कोई और कारण हो। लेकिन प्रभु आपके जिंदगी में चमत्कार इसलिए नहीं करता कि आप चमत्कारों के भरोसे पर रहो। वो चमत्कार आपकी जिंदगी में इसलिए करता है ताकि आप स्वर्गीय राज्य को समझ सको। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि धन्य है वो लोग जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। इसीलिए यूहन्ना का जो प्रचार है वो भी इसीलिए शुरू हुआ कि स्वर्ग का राज्य आ गया है, मन फिराओ। प्रभु यीशु ने भी यही प्रचार किया, और प्रभु यीशु ने चेलों को भी यही कहा कि तुम भी यही प्रचार करो। और प्रभु ने पवित्र आत्मा आने के बाद भी प्रभु ने कहा अपने चेलों को कि जाओ सत्य को बताओ। हालेलुया। जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी प्रोफेसी के वरदान हैं, जो भी कुछ एनीथिंग कुछ भी हो, पूरी बाइबल में जो भी मिरेकल्स हुए, चमत्कार हुए, कोई भी काम हुए, परमेश्वर ने वरदान दिए अपने लोगों को, तो उनका उद्देश्य ये था ताकि लोग स्वर्ग के राज्य की तैयारियां कर सकें। हालेलुया। प्रभु इसीलिए तो मरने के बाद जी उठे कि वो स्वर्ग के राज्य की आशीष हमें दे सके। और आप अब इस चीज को देखो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जो पवित्र नगर जो यरूशलेम है उसमें रहेंगे। और यदि आप यूनानी शब्द देखोगे पवित्र का, शुद्ध का, तो यूनानी भाषा आप जानते हैं कि जो नया नियम है वो हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया, अंग्रेजी में नहीं लिखा गया। जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में यानी कि ग्रीक में लिखा गया, और पुराना नियम जो है वो इब्रानी में लिखा गया, हिब्रू में लिखा गया। और उस जो प्रभु की जो वचन है वो हिब्रानी और यूनानी में लिखे गए। जब प्रभु ने कहा कि वो लोग जो शुद्ध होंगे, जो पवित्र होंगे, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। शुद्ध का मतलब, पवित्र का मतलब है केथारास, जो यूनानी में है कैथारास। इसका मतलब है नया जन्म प्राप्त किया हुआ एक पवित्र व्यक्ति। जब आप अपनी माँ के गर्भ से जन्मे तो आप पाप में जन्मे। निकोदेमुस ने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य का वारिस होने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ने कहा कि मन फिरा, जल और आत्मा से जन्म ले, बपतिस्मा ले, तो परमेश्वर तुझे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाएंगे। तो प्रभु ने कहा, जितने भी लोगों ने बपतिस्मा पाया, प्रभु को यूहन्ना कहने लगे कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन तू मेरे पास आया है। प्रभु ने कहा इस धार्मिकता को हमें ऐसे ही पूरा करना है।
तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप शुद्ध होते हैं, आप पवित्र होते हैं। लेकिन अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी गलतियां करो, पाप करो, अपनी आशीष को गंवाओ, तो ये आपके लिए एक भयंकर और एक भयानक बात है। हालेलुया। आपको अपने मकसद को समझना है, अपने लक्ष्य को समझना है। पौलुस ने कहा कि ये नहीं कि मैं वो चीज़ पा चुका, वो आशीष पा चुका, लेकिन मैं उस मुकुट को पाने के लिए लगातार दौड़ा चला जाता हूँ और मैं अपने देह को अपने वश में लाता हूँ, ताकि किसी भी कारण से मैं उस मिराज को गंवा ना दूँ। और प्रभु ने कहा कि तुम अभी क्या हो, तुम परदेसी हो, तुम अपने स्वदेश में नहीं हो। अभी हम इस संसार में रहते हैं, ये परदेश में हैं हम। अभी बयाने में हमें आत्मा दिया गया, मोहर दी प्रभु ने, हालेलुया, बयाना दिया गया ताकि परमेश्वर के राज्य में हम जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। और उस बयाने को हमें संभालना है, उस सबूत को हमें संभालना है, उस चिन्ह को हमें संभालना है जो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। क्या आप तैयार हैं और क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे? हालेलुया। यदि आप मसीह में हो और आपको स्वर्ग राज्य का पता नहीं है, पुनरुत्थान क्यों होगा आपका और कहाँ परमेश्वर आपको रखना चाहता है, तो आप सचमुच में अभी आप भूल पे पड़े हैं। आज परमेश्वर ने जो मुझसे बात की, मैं आने वाले 3-4 दिन तक आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में बताऊंगा, उस पवित्र नगरी यरूशलेम के बारे में बताऊंगा, उस पवित्र नगरी यरूशलेम की आशीषों के बारे में बताऊंगा। वो कैसे परमेश्वर ने डिजाइन किया, कैसे बनाया, उसमें क्या क्या आशीषें हैं, क्या क्या बरकत है, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि उस स्वर्ग के राज्य में जब आप रहोगे तो कैसे आप प्रभु यीशु के साथ राज्य करोगे। उस 1000 वर्ष के दौरान जो धरती पर लोग 1000 वर्ष का दुख सहेंगे, जो महाक्लेश का समय होगा, और आप परमेश्वर के राज्य में बैठकर कैसे आप काम करोगे, कैसे आप जो 1000 वर्ष का राज्य है शासन करोगे, राज्य करोगे। और उस स्वर्ग के राज्य में क्या है, क्या बरकत है, क्या आशीषें हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो भी दुख आप इस समय सह रहे हैं, आप भूल जाओगे सब कुछ। प्रभु ने कहा कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो वो जब तक बच्चा नहीं जन्म देती वो दुख सहती है, लेकिन जब वो बच्चा जन्म देती है, बच्चे को जन्म दे देती है, वो सारा दुख भूल जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप स्वर्ग राज्य में जाओगे, जब आपका पुनरुत्थान होगा प्रथम, आप सारा गम भूल जाओगे, सारा दुख भूल जाओगे। जितनी पीड़ाएं, जितना दुख आपने सह रहे हो या सहते हो या सहोगे, वो सारा आप भूल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी मिरास देगा, ऐसी आशीष देगा, आप उस स्वर्ग राज्य में जाने के बाद आप हैरान हो जाओगे। और इस स्वर्ग राज्य की यात्रा के दौरान जो 3-4 दिन आप मेरे साथ रहोगे, मैं आपको सचमुच में मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं कि आप हैरान होंगे कि कितना परमेश्वर ने प्लानिंग हमारे लिए की है। और ये शारीरिक व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते कि वो स्वर्ग राज्य क्या है। ये आत्मिक लोग समझ सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब इस स्वर्ग के राज्य की यात्रा पे मैं होऊंगा, आप मेरे साथ होंगे और मैं आपको लेकर चलूंगा परमेश्वर के राज्य के अंदर। मैं आपको लेकर चलूंगा परमेश्वर के राज्य के अंदर और घुमाऊंगा आपको अंदर। आप मेरे साथ घूमोगे और मैं पवित्र आत्मा के साथ होऊंगा इस मैसेज के दौरान। और जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, जो विजन दिए, जो स्वर्ग के राज्य का सुख और जो आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके सामने ये पृथ्वी कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी की बरकतें कुछ नहीं है, इस पृथ्वी का भोजन कुछ नहीं है, इस पृथ्वी के कपड़े कुछ नहीं है, इस पृथ्वी पे जो भी कुछ है कुछ भी नहीं है। वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि जो भी आप जीते हो, चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा जिए, वो कुछ भी नहीं है। प्रभु ने इसीलिए कहा कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में ऐसे अमूल्य कपड़े नहीं पहना जैसे परमेश्वर पहनाता है। घास को और जंगली शोषणों को, आकाश के पक्षियों को वो खिलाता है। कहता है कि तुम तो उनसे बढ़कर मूल्य रखते हो। इसका मतलब ये है कि तुम स्वर्ग राज्य की संतान हो। और हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, आपको बाइबल पढ़नी है। आप जब आप इस मीटिंग में होते हो, ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है केवल कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको वचन से जोड़ता है। आपको वचन से कनेक्ट होना है, वचन से जुड़ना है।
सब कुछ भूल जाना है। और बहुत सारे लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप बिठा सकते हैं अपने साथ, या उनको फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को जो सुबह का दिया जाता है आप उसको सुनो। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 21 अध्याय, तो आप देखो इसमें लिखा है कि तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसा दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न कोई शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेंगी, पहली बातें बीत गई। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य हैं। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते में से मुफ्त पिलाऊंगा। जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों का, अविश्वासियों का, घृणितों का, हत्यारों का, व्यभिचारियों का, जादूगरों का, मूर्ति पूजकों का और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। और अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो लिखा, फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्री दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम का स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस स्वर्गदूत ने कहा कि मेरे पास इधर आ जा, मैं तुझे पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से जो परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया गया। और मैं इस पवित्र नगरी यरूशलेम की आपसे बात कर रहा हूं, जो नया आकाश नई पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है। लेकिन जो पवित्र नगरी है और जो यरूशलेम है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि प्रथम पुनरुत्थान के लोग इसी के अंदर रहेंगे। बाकी जो दूसरे पुनरुत्थान में लोग उठेंगे, जो उठाए जाएंगे, जो बचेंगे 1000 वर्ष के काल में पृथ्वी पर, वो लोग उसके बाहर रहेंगे। कुछ लोग होंगे हनोक, एलिया और कुछ ऐसे लोग जिनको किसी एक विशेष मकसद के लिए प्रभु भेजेगा। उस 1000 काल के बीच में वो लोग भी प्रथम लोगों में गिने जाएंगे। लेकिन जो 1000 वर्ष के जो बाकी लोग होंगे, जो जीवन पाएंगे, रिवाइवल होगा ऐसा नहीं है, लोग बचेंगे, दुख उठाएंगे, महाक्लेश सहेंगे, वो लोग उस नगर के बाहर रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ी आशीष की बात है कि उस स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र नगरी यरूशलेम का स्वर्ग में से परमेश्वर के पास नीचे उतरते हुए दिखाया। और आप इमेजिन करो, आप सोचो इस चीज को कि वो यरूशलेम, वो पवित्र नगरी जब स्वर्ग से उतर कर आएगी धरती पर, उस पवित्र नई धरती पर जो दुल्हन के समान सजी है, जो अलौकिक है, जिसके अंदर ब्लेसिंग है। आप देखें 11 में लिखा है कि उस परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस यशब के समान थी जो स्फटिक सदृश उज्जवल था। उसकी शहरपना विशाल तथा ऊंची थी। उसके 12 फाटक थे जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना की 12 आधारशिलाएं थी जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। हालेलुया। जो मुझसे बात कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहरपना को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, यानी कि वर्गाकार
और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला, यानी कि 2400 किलोमीटर जो उसको अंदर से नापा गया, 2400 किलोमीटर का। अब आप सोच सकते हैं 2400 किलोमीटर अगर आप अंदर से किसी चीज को नापेंगे तो कितना होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की भी है, तो वह 44 हाथ निकली। जो उसकी शहरपनाह है, जो उसके शहरपनाह जो चारों ओर है, वो 144 हाथ निकली। शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच के सदृश से शुद्ध सोने का था। आपने ऐसा गोल्ड नहीं देखा होगा, वो शुद्ध स्वच्छ कांच के समान था। उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवां माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पैरोज, नवा पुखराज, 10वां लहसनिया, 11वां धूम्रकांत और 12वां चंद्रकांत था। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, प्रत्येक फाटक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश चोखे सोने की बनी थी। जो उसके अंदर जो सड़कें थी वो चोखे सोने की और कांच के समान थी, जो 2400 किलोमीटर के अंदर फैली हुई थी। और हर फाटक ऐसे इन पत्थरों से बना हुआ था। और मैं आपको बात करूंगा आने वाले दिनों में इन पत्थरों के बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में, ये क्या है, इनके क्या मायने हैं और ये क्या है। मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, जो उस नगर के अंदर कोई मंदिर नहीं था। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। उस नगर के अंदर जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर वो स्वयं एक मंदिर है। वो अंदर का जो नगर है वो खुद एक मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। सब जातियां उसके प्रकाश में चलेंगी। जो प्रथम पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे, जो अंदर रहेंगे, उन्हें लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूर्य के रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग उसके प्रकाश में चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद ना होंगे, क्योंकि वहां रात्रि ना होगी। हालेलुया। और जो लोग बाहर बसेंगे, लोग पूरी पृथ्वी पर, वो लोग वहां पर उसमें प्रताप को अपने लाया करेंगे और वहां पर रात ना होगी। वे जातियों के वैभव और सम्मान को उसमें लाएंगे, परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसे प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई, जो स्फटिक के समान स्वच्छ थी और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग के बीच बहती थी। नदी के किनारे, दोनों किनारे जीवनों का वृक्ष था, जिसे 12 प्रकार के फल लगते थे। वह प्रति माह फलता और इसकी पत्तियां जाति जाति की चंगाई के लिए थी। उसके अंदर जो नदी बह रही है, उसके दोनों ओर जो पेड़ लगे हुए हैं, जो उस पर हर जो फल आते हैं, हर महीने नए फल लगते हैं। वहाँ कोई, उसके बाद लिखा कि फिर वहाँ कोई श्राप न रहेगा, पर इस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। जो प्रथम पुनरुत्थान में लोग उठाए जाएंगे वे अंदर होंगे और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। वे मसीह के याजक होंगे, वो परमेश्वर के याजक होंगे और परमेश्वर के साथ उस नगर में रहेंगे। वे उसके मुख को देखेंगे और उसका नाम उनके मस्तकों पर होगा। आप सोचो, प्रथम पुनरुत्थान के लोग परमेश्वर के मुख को देखेंगे और उनके माथे पर परमेश्वर का नाम होगा। फिर कोई रात ना होगी, उन्हें न दीपक न सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु उन्हें प्रकाश देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तब उसने मुझसे कहा, यूहन्ना कहता है, ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं। प्रभु ने जो नबियों के आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को भेजा कि वे अपने दासों को वो बातें दिखा दे जिनका शीघ्र
पूरा होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप ब्लेस होते हैं, और प्रकाशित वाक्य को आपको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको क्यों इन वचनों को पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों प्रकाशित वाक्य को आपको पढ़ा रहा हूं, और क्यों मैं आपको बता रहा हूं इन सब बातों के बारे में। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हो और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई एक अलग धर्म स्थापित करेगा परमेश्वर, एक अलग कोई जिस प्रकार से संसार के अंदर है ऐसा कुछ होगा। हालांकि चेले ऐसे ही समझ रहे थे, लोग ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर का जो हार्ट था, परमेश्वर की जो प्लानिंग थी, इच्छा थी, वो ये थी कि परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाए और अधिकारी बनाए। और इसीलिए प्रभु ने बार बार कहा मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और चेले नहीं समझ रहे थे इस बात को। पतरस ने झिड़क दिया प्रभु को कि तुम मरने के लिए बात कर रहा है, हम तो तेरे पास किसी और बात के कारण तेरे पास आए हैं। और प्रभु ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने कहा तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु ने ये कहा कि पतरस, ये बात तूने नहीं कही बल्कि परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की। ये प्रभु जिनको परमेश्वर प्रकट करता है वही परमेश्वर के इस राज्य के बारे में समझ पाते हैं। हालेलुया। अब आप सोचो इस बात को कि कितना अद्भुत होगा वो वक्त, कितनी अद्भुत होगी वो समय, और कितनी वो जो नगर है, जो पवित्र नगरी यरूशलेम है, वो क्या अलौकिक है, कितना अलौकिक है, वो कितना खूबसूरत है, वो कितना अद्भुत है, कितना पवित्र है, होली है। परमेश्वर का सिंहासन अंदर है, परमेश्वर के मेमने का सिंहासन प्रभु यीशु का अंदर है, और जो प्रथम पुनरुत्थान के लोग होंगे वो उसके अंदर बसेंगे। अब बात ये है कि उस नगर में जो लोग बसेंगे उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। जिनको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अंदर बस सके, जिनको ये अथॉरिटी दी जाएगी वो अंदर बस सके, रह सके। प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। ये ऐसा नहीं है कि अभी बनाया गया। जो पवित्र नगरी है, ये जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी, धरती नहीं बनी थी, उससे पहले ये पवित्र नगरी यरूशलेम है, पहले ही से। और प्रभु ने ये कहा चेलों को कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराओ मत, चिंता मत करो, मेरे पिता के यहाँ पर रहने के बहुत सारे घर हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। अब आप सोचो, जो नगर 2400 किलोमीटर में को फैला हो, और जिसके बीच में सिय्योन पर्वत है, उसकी ऊंचाई 1500 मील है, जो हर तरफ से दिखाई देता है। ये कितना अद्भुत है। और इसमें घर बने हुए हैं सोने के, इसकी सड़कें सोने की हैं, यशब, ऐसे नदियां वहां पर बह रही है, जीवन जल की नदियां हैं। और आप और मैं, ये मेरा बिलीव है, हम उसमें रहेंगे। हम द्वितीय पुनरुत्थान के लोगों में नहीं होंगे, हम प्रथम पुनरुत्थान के लोगों में होंगे। हमें संघर्ष करना है, हमें फाइट करनी है, अपनी होलीनेस को बचाना है, पवित्रताई को बचाना है, पाप से बचना है, गुनाहों से बचना है, परमेश्वर के राज्य को समझना है, ताकि हम पुनरुत्थान के भागी हो सके। प्रथम बाइबल बताते हैं कि धन्य है वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। धन्य का मतलब मकारियोस का मतलब हर प्रकार की उत्तम आशीषों से भरपूर, धरती की नहीं, स्वर्ग की आशीषों से भरपूर। और यदि आप प्रभु से कुछ मांगते हैं वो देता है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम मांगोगे दिया जाएगा। जितनी भी धरती की आशीषें हैं वो बहुत छोटी चीजें हैं, वो बहुत छोटी बातें हैं। जितनी भी धरती की आशीषें हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बंगला है, एनीथिंग, कुछ भी, आपका अच्छा हेल्थ होना, आपके पास अच्छा कपड़े होना,
ये सब छोटी बातें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा कि तुम मांगते हो लेकिन मिलता नहीं, लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है वो सारा का सारा किसकी तरफ है? इस संसार के आशीषों की तरफ। प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तो जब प्रभु ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो वो सारे के सारे जब देखा प्रभु है नहीं यहाँ पे, तो सारे के सारे प्रभु के पीछे भाग पड़े। और जब प्रभु को मिले तो कहने लगे, प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तू हमें छोड़ के आ गया? प्रभु ने कहा कि तुम मुझे नहीं ढूंढते, बल्कि जो रोटियां खाकर तुम तृप्त हुए तुम उन्हें ढूंढते हो, तुम चंगाइयों को ढूंढते हो, तुम दूसरी चीज़ों को ढूंढते हो, तुम मुझे नहीं ढूंढते। चंगाइयाँ होना परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का स्वभाव है। चंगाई देना, बरकत देना परमेश्वर का स्वभाव है, आशीष देना परमेश्वर का स्वभाव है। आप सोचो अगर एक बच्चा अपने माता पिता को केवल इसलिए ढूंढता है कि वो उसकी जरूरतें पूरा करता है, उन्हें कपड़े देता है, घर देता है, तो ये कितना रॉन्ग चीज़ है। यदि वो अपने माता पिता से लव ना करे, अपने माता पिता से प्यार ना करे, आप अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने मतलब के लिए प्रभु के पास अगर आते हैं, तो आप एक दिन रह जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो प्रभु की ओर नहीं है। प्रभु के दास ने कहा, पौलुस ने, कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन सब को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। और वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो मुकुट पा लिया है, लेकिन क्योंकि मैं उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस हैं और आप धन्य हैं कि आप इन सब बातों को जो होने वाली है, उन बातों को परमेश्वर के वचन से पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि प्रथम पुनरुत्थान क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, तुम क्या करोगे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों के अंदर, कि प्रथम पुनरुत्थान से पहले कलीसिया को एक आग के भट्टे से होकर गुजरना होगा। परमेश्वर जांचेगा, परखेगा उन पवित्र लोगों को जो मसीह में अच्छी लड़ाई लड़कर सो गए, वो धन्य हैं। लेकिन जो अभी जी रहे हैं, परमेश्वर उनको जांचेगा और परखेगा। और जितना भी आप ये देख रहे हो, कोरोना की बीमारी, लॉकडाउन है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद भी बहुत कुछ होगा, बड़ी समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। आत्मिक लोग जो है, मसीह लोग परखे जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रभु का इनकार करेंगे, बहुत से लोग प्रभु को छोड़ देंगे, बैकस्लाइड होंगे। नए लोग रिवाइवल में आएंगे, वो लोग प्रभु को स्वीकार करेंगे। बाइबल बताती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए आने वाले मुकुट की ओर देखो, पवित्र नगर यरूशलेम की ओर देखो, जो दुल्हन के समान सजी है, उसी को देखो, उसी में जियो और उसके नगर की खूबसूरती को निहारो, उसकी सुंदरता को निहारो। जीवन जल की नदियों को देखो, उन पेड़ों को देखो जो हर महीने फलते हैं, उन पत्तियों को देखो जिससे लोग चंगे हो जाते हैं। प्रभु ने कहा कि वो चीज़ें ले लो जो मेरे पास है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो आत्मिक लोग होते हैं वो ब्लेस होते हैं। ब्लेसिंग इस बात से निर्धारित तो नहीं करती आपके पास पैसा कितना है, आपके पास संसार की बरकतें कितनी है। ब्लेसिंग का जो धन्य शब्द है, उसका मतलब है कि आप स्वर्गीय जो आशीषें हैं वो कितनी आपके पास हैं, आप स्वर्गीय आशीषों में कितने हो। ये एक मेन चीज़ है। अगर आपके पास स्वर्गीय भरपूरी है, स्वर्ग की आशीषें हैं, पवित्र नगर यरूशलेम की आशीषें आपके पास है, उनमें आप जीते हो, तो धरती की आशीषें भी प्रभु दे देगा। नो प्रॉब्लम। उनके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों चंगाई की चिंता कर रहे हो? क्यों आप आशीष की चिंता कर रहे हो, बरकत की चिंता कर रहे हो? ये सब तो प्रभु दे देगा ऐसे ही। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु के लिए। आपको यदि परमेश्वर चंगाई दे देगा तो उसकी सामर्थ्य कम नहीं हो जाएगी। अगर वो आपको कपड़े दे देगा तो उसके पास खजाना कम नहीं हो जाएगा। अगर वो आपको धन की आशीष दे देगा तो उसके धन में, उसके भंडार में जो है वो कमी नहीं आ जाएगी। यदि वो आपको 1-2 घर दे देगा तो उसके स्वर्ग में जो घर है उसमें कमी नहीं आएगी। ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं।
इसीलिए प्रभु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। एक बच्चा जब अपने माता पिता की बात मानता है, वो आज्ञाओं का पालन करता है, पिता उनको वो जो आत्मिक बरकत है वो तो देता ही देता है, उसको और बच्चों से अधिक वो उसको लव करता है, प्यार करता है, उसको उनको वो भी देता है जो दूसरों के पास नहीं है। हालेलुया। पवित्र नगर यरूशलेम के बारे में आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु मैं तेरे पवित्र नगर यरूशलेम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं उसी में जीना चाहता हूँ। प्रभु जब तू आए तो मुझे स्मरण करना। डाकू ने कहा कि प्रभु जब तू अपने स्वर्ग राज्य में आएगा तो मुझे याद करना। प्रभु ने कहा कि आज ही रात तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी कि देखो, एक डाकू का दिमाग जो है, उसका जो आत्मा है, उसकी आंखें खुल चुकी थी, उसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी। उसने प्रभु को समझ लिया कि स्वर्ग राज्य के प्रचार कर रहा है और स्वर्ग राज्य में होगा। लेकिन दूसरा डाकू कहने लगा तो अपने आप को ही बचा, मुझे ही बचा। वो केवल शरीर की बात कर रहा था, लेकिन दूसरा डाकू वो आत्मा की बात कर रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्गीय राज्य में होने के बाद, जो प्रभु के पास होने के बाद भी शरीर की बात करते हैं। बहुत से लोग चर्च में जब जाते हैं उनको ये रहता है कि हमें बड़ा पद मिल जाए, हम स्टेज पे दिखाई दें, हम बड़े काम करते हुए दिखाई दें, हम पास्टर जी के आगे आगे रहें और हमें शाबाशी मिले। उनका दिमाग बस यही रहता है कि मुझे बड़ा काम क्यों नहीं, मुझे क्यों झाड़ू मारने वाला काम दे दिया, बर्तन साफ करने वाला काम दे दिया, मुझे क्यों छोटे काम दे दिए चर्च के अंदर। तो वो लोग बड़े पदों की लालसा करते हैं। परमेश्वर देता है बड़े पद, और वो पास्टर को, अपने अगुवे को वो इस प्रकार से लेते हैं कि वो उनकी तारीफ करें। जब आप अच्छे होंगे और भले होंगे और आपका ध्यान पवित्र नगरी यरूशलेम की ओर लगा होगा तो धरती पर भी आपको घटी नहीं होगी। ये आपके इनाम होंगे, ये आपके गिफ्ट होंगे, चंगाई आपका गिफ्ट होंगी, बरकतें आपका गिफ्ट होंगी, बच्चे आपका गिफ्ट होंगे, आपकी सक्सेस आपका गिफ्ट होगी। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपने अपने ध्यान को परमेश्वर के राज्य की ओर लगाना है, धार्मिकता की ओर लगाना है, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करो 2 मिनट के लिए और प्रभु से बात करो कि प्रभु मैं तेरे स्वर्ग के राज्य की ओर अपनी आंखों को लगाता हूँ। परमेश्वर, मैं तेरी धार्मिकता की ओर अपनी आंखों को लगाता हूँ। मैं भी तेरे स्वर्ग के राज्य के अनुसार जीऊँगा, तेरे धार्मिकता में जीऊँगा। ये संसार की चीज़ें जो भी हैं ये सब बाद में है परमेश्वर। पहले तू है, पहले तेरा राज्य है, पहले तेरी धार्मिकता है, उसके बाद सब कुछ है। मांगो परमेश्वर से 2 मिनट के लिए प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाकर। परमेश्वर, तेरे ग्रेस को मांगते हैं, तेरे अनॉइंटिंग को मांगते हैं, तेरे प्रेम को मांगते हैं, तेरे साथ रिश्ते बनाते हैं परमेश्वर। अपनी गलतियों से माफ़ी मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरे अनुग्रह को मांगते हैं मेरे खुदा बाप। हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर प्रभु, हमें नया जीवन दे प्रभु। परमेश्वर, भले ही हमने मसीह में हम आ गए लेकिन फिर भी हम तेरी सच्चाई को नहीं समझ पाए परमेश्वर। हमें प्रभु पवित्र नगर यरूशलेम के बारे में सिखा और समझा। हम रहे तो धरती पर लेकिन जिए आत्मा में मेरे परमेश्वर। और हम आत्मिक आंखें हमारी खुली हों, हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हो मेरे परमेश्वर। स्तिफनुस के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान, अब्राहम के समान मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु। यशायाह के समान प्रभु, जिसने तेरे दर्शन को देखा प्रभु। यूहन्ना के समान प्रभु। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और आने वाले 3-4 दिन में पवित्र नगर यरूशलेम के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कितने ब्लेस होंगे जब प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। पूरी बाइबल से मैं आपसे बात करूंगा, प्रकाशित वाक्य से मैं आपसे बात करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नए नियम से मैं आपसे बात करूंगा, और मैं पुराने नियम से आपसे बात करूंगा, वचन से। और उन विज़न को, उन दर्शन को मैं आपको बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे इन दिनों में दिए हैं और परमेश्वर दिखा रहा है। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं, आपके परिवार ब्लेस हैं। और आप ये समझ लीजिए आज का वचन एक पवित्र नगरी यरूशलेम का इंट्रोडक्शन था। आप ये ऐसे समझ लीजिए। हालेलुया। जब आप इसे मेरे साथ चलेंगे, घूमेंगे और फिरेंगे, आप सचमुच में आनंदित हो जाएंगे, आपका आत्मा आनंदित हो जाएगा। ये धरती की आशीष आपको बेकार लगेंगी,
उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा आपको, कि आपको ऐसा लगा क्या है ये तो कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर हमें देने वाला है। हालेलुया। इतना याद रखो कि प्रभु हमसे अनंत काल की आशीष देने का वायदा करता है। और एक चीज़ जो मैं आपको आने वाले दिनों में शेयर करूंगा वो है कि परमेश्वर के प्रति आराधना, प्रार्थना का महत्व। इन दिनों में आपको वचन ज़्यादा पढ़ना है, 2 घंटे 2.5 घंटे आपको वचन पढ़ना है, 3 घंटे आपको वचन पढ़ना है, 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थनाएं करनी है, फास्टिंग करनी है, अपनी आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रभु से मांगना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। प्रकाशित वाक्य पढ़ो और मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि परिवार के लिए, आपके घराने के लिए आप प्रार्थना विषय मुझे दे सकते हैं, मेरे मैसेज डाल सकते हैं, प्रेयर पॉइंट प्रार्थना विषय। और यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चर्च का जो प्रार्थना का जो नंबर है आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ब्लेस हैं और सब ब्लेस रहें, स्वर्ग के राज्य में वारिस होंगे हम। बाइबल बताते कि हमें दुखों के साथ परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना है। हालेलुया। बुद्धि के साथ, ताकत के साथ। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इन सबको ब्लेस कर, आशीषित कर, इनकी आत्मिक आंखें खोल परमेश्वर, ताकि स्वर्गदूतों को देख सके, पवित्र नगर यरूशलेम को देख सके, प्रभु तेरे दर्शन पा सके। तेरे वचन में लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस कर, आशीषित कर। मैं आपका दास होने के नाते इन्हें मैं आशीषित करता हूँ। मेरे परमेश्वर अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे कल प्रभु की हजूरी में, पवित्र नगर यरूशलेम में, और उनकी सड़कों पर, उनकी गलियों में हम आनंद के साथ घूमेंगे और फिरेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखो, लॉकडाउन में अपने घर रहो और प्रभु के साथ बात करो। जय मसीह की।